नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से एक नए वीडियो में। आज हम लोग देखेंगे समय, दूरी और चाल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। 54 किलोमीटर प्रति आवर के वेग से को मीटर पर सेकेंड में बदलने पर प्राप्त होगा। यह को है, ठीक है ना, को लिखा हुआ है। किलोमीटर पर आवर को हम कैसे बदलेंगे, तो ध्यान से समझिएगा। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए हम 5/18 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये किस में बदल जाएगा, मीटर पर सेकेंड में। इसी तरह से अगर मैं 54 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, तो 54 किलोमीटर पर आवर को हम क्या करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 18 के 18, 18 दूनी 36, 18 तिया 54, तो 5 तिहाई 15, तो ये किस में बदल गया, मीटर पर सेकेंड में, यानी कि 15 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। इस प्रश्न में कहा गया है ना, दो रेलगाड़ियों की चाल का अनुपात दिया गया है यहाँ पे, तो लिख लेंगे चाल का अनुपात क्या दिया गया है, तो चाल का अनुपात दिया गया है 6 संबंधे 7 का अनुपात है। अब हम देखेंगे ना, तो चाल क्या गया है, चाल का अनुपात कितना है, 6 संबंधे 7 है। अब यहाँ पे कहा जाए दूसरी रेलगाड़ी 4 घंटे में 360 किलोमीटर चले, तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल यहाँ पे मान लेंगे हम 7x और पहली रेलगाड़ी की चाल मान लेंगे 6x। यहाँ पे अगर हम देखेंगे ना, चाल का अनुपात दिया था 6 और 7, तो हमने इसको x के टर्म में मान लिया। अब दूसरी रेलगाड़ी 7x, इसका चाल यहाँ पे दिया हुआ है, तो लिखेंगे 7x बराबर चाल बराबर दूरी बट्टा समय, यानी कि 364 बटा कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 4 से काट देंगे, 4 बटे 4 9 36 और 4 एकन्ने 4। 7 से इसको काटेंगे ना, तो ये आ जाएगा 7 एकन्ने 7 और 7 तरीके 21, यानी x बराबर हमको कितना मिल गया, 13 मिल गया। अब पूछ रहा है कि पहली रेलगाड़ी की चाल कितनी है, तो 6x हमको निकालना है, तो यहाँ पे लिखेंगे 6x और 13 गुणे 6 कर देंगे, तो 13 गुणे 6 करेंगे, हमको कितना मिल जाएगा, 13 छके 78 मिल जाएगा, यानी 78 किलोमीटर पर आवर पहली रेलगाड़ी की चाल है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही है। इस प्रश्न में कहा गया है तीन कारों की चाल का अनुपात 2 संबंधे 3 संबंधे 4 है, यानी पहली कार, दूसरी कार और फिर तीसरी कार। इस तरह से 3 कार है, इनकी चाल का अनुपात अगर में देखेंगे तो हमारा क्या दिया हुआ है, कह रहा है कि 2 संबंधे 3 संबंधे 4 है। हम जानते हैं तो दूरी तय करने में, समान दूरी तय करने में उनके द्वारा दिए गए समय का अनुपात है, तो समय का अनुपात हमसे पूछा जा रहा है, तो हम जानते हैं कि चाल और समय में व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है। 2 है तो इसका 1/2 हो जाएगा, 3 है तो 1/3 हो जाएगा और 4 है तो समय 1/4 लगेगा। अब 2 3 4 का एलसीएम निकालेंगे, आएगा 12। 12 से यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12 से यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12 से यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 छक्के 12, 6 एकन्ने 6, 3 चौको 12, 4 एकन्ने 4 और 4 तिहाई 12, 3 एकन्ने 3, यानी कि कितना का अनुपात हमको मिल गया समय में, तो 6 संबंधे 4 संबंधे 3 का अनुपात मिल रहा है। 6 संबंधे 4 संबंधे 3 का अनुपात। सिंपली इस ट्रिक का यूज करके आप सेकेंडों में इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ये ट्रिक कैसा लगा एक कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। क्वेश्चन दिया गया है ए तथा बी किसी एक ही दूरी को क्रमशः 9 किलोमीटर प्रति घंटा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करते हैं। यदि ए द्वारा लिया गया समय बी द्वारा लिए गए समय से 36 मिनट अधिक है तो दूरी है। आपसे दूरी पूछा गया है, यहाँ पे हम लिख लेंगे ए और यहाँ पे लिख लेंगे बी। इनका चाल का अनुपात अगर मैं देखेंगे ना, तो ए का चाल कितना है, तो 9 और बी का चाल कितना है, तो 10 है, ठीक है ना। 9 संबंधे 10 के रेशियो में ये लोग क्या कर रहे हैं, चल रहे हैं, चाल है इनका। तो समय का अनुपात क्या होगा, तो जस्ट अपोजिट होता है, मतलब व्युत्क्रमानुपाती होगा, तो ये 10 हो जाएगा और ये आपका 9 हो जाएगा। अगर मैं 9 के चाल से चल रहा है तो 10 मिनट 10 घंटा 10 सेकंड जो भी लग रहा है, और 10 के चाल से चल रहा है तो 9 लग रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे अंतर कितने का आ रहा है, तो यहाँ पे अंतर 1 का आ रहा है, 1 का आ रहा है, यानी कि 1 बराबर घंटा में अगर मैं देखेंगे चाल घंटा में है तो ये भी किलोमीटर पर आवर में है, तो ये भी घंटा में होगा। तो 1 घंटा बराबर यहाँ पे 36 मिनट है ना, 36 मिनट को घंटा में बदल लीजिए, तो 60 से भाग दीजिए, 1 बराबर आ गया 36/60। तो यहाँ पे देखेंगे 9 बराबर कितना आएगा, तो लिखेंगे 9 गुणे
36/60, यही तो लिखेंगे ना, ऐसे कर लीजिए। वह 1 बराबर इतना, तो 9 बराबर 9 गुणे 36/60 कर लेंगे। अब इसको काट दीजिए, किससे कटेगा, बचो भी 12 आई 36 और 12 पचे 60, यानी ये हमारा आ गया 9 3 27/5। ये जो आया है ना, इसी टर्म को ले जाकर के यहाँ पे गुणा कर दीजिए। चाल है और ये समय है, तो दूरी निकालने के लिए चाल गुणे समय 27/5 कर दीजिए। 27/5, 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10 और 27 दूनी 54, यानी दूरी कितना है, 54 किलोमीटर है। बस इस तरह से सिंपली आप इस क्वेश्चन को 2 ही लाइन में सॉल्व कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। इस प्रश्न में कहा गया है ए बी से 2 गुना तेज धावक है, बी सी से 3 गुना तेज धावक है। यदि सी ने कोई दूरी 1 घंटा 54 मिनट में तय की हो तो ए उसे तय करने में कितना समय लेगा। सबसे पहले देखेंगे ना हम, यहाँ पे लिखिए ए, फिर बी और फिर आप लिख लीजिए सी। इनके चाल का अनुपात देखेंगे अगर मैं, तो चाल का अनुपात दिया है, सी जितना चाल से चल रहा है उसका 3 गुना ये है, अब बी जितना चाल से चल रहा है उसका 2 गुना ए है। ऐसे ही तो है, अगर मैं हम x को काट दें, x से सब एक कट जाएगा, तो इसका चाल का रेशियो क्या आ गया, 6:3:1। अब इसमें समय का हमको देखना है, समय का रेशियो देखना है, तो ये हो जाएगा 1/6, ये हो जाएगा 1/3 और ये हो जाएगा 1/1। ये तो होगा ना, 6 3 1 का एलसीएम निकालेंगे, आएगा 6 से गुणा कर दीजिए, यहाँ पे भी 6 से गुणा कर दीजिए, यहाँ पे भी 6 से गुणा कर दीजिए। 6 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 1, 3 दूनी 6 तो ये आ जाएगा 2 और 1 6 6 तो ये आ जाएगा 6 1 6, यानी 1:2:6 आ रहा है। 6 का मतलब है समय आ रहा है, ये जितना समय में किसी दूरी को 6 घंटे में तय करेगा उतनी ही दूरी को ये 2 घंटे में और उतनी ही दूरी को ये 1 घंटे में, अगर मैं समय देखा जाए तो, यानी 6 2 1 का अनुपात आ रहा है। यहाँ पे अनुपात को अगर मैं देखेंगे तो 6x बराबर अगर मैं हम निकालें तो 6x लिख लें, अगर मैं इसको हम 6x लिख लें, इसको 2x लिख लें, इसको 1x लिख लें, तो 6x बराबर देखेंगे तो यहाँ पे समय दिया है 1 घंटा और प्लस 54 मिनट का समय दिया गया है, 54 मिनट का समय दिया गया है। इसको मिनट में बदल ले रहे हैं तो x बराबर हमारा क्या मिल जाएगा, 60 और 54 कितना हो जाएगा, 60 में 54 जोड़ेंगे तो 4 6 5 11, 6 से भाग दे दीजिए, तो हमको 1x निकालना है ना, तो 1x इक्वल टू कितना मिल गया, यहाँ पे 1 ही तो है, तो 6 1 6 54 है ये, और 6 9 54, यानी कि कितना समय लगेगा, 19 मिनट का। ये ए ही का तो समय है, 1x इक्वल टू 19 आ गया, तो ये 19 मिनट का टोटल समय लगेगा उस दूरी को तय करने में ए द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। प्रश्न में कहा गया है एक रेलगाड़ी 19 घंटे में 1235 किलोमीटर की दूरी तय की। यदि एक कार की औसत चाल ट्रेन की चाल की 4/5 हो तो कार 22 घंटे में दूरी तय करेगी। सबसे पहले हम ट्रेन की चाल निकालेंगे। ट्रेन की चाल कितनी है, तो ट्रेन की चाल, सबसे पहले हमको ट्रेन की चाल निकालनी है, तभी कार की चाल मालूम चलेगा। चाल बराबर होता है दूरी बट्टा 1235 बटा 19। अब 19 से इसको काट देंगे, 19 छके 114, 114 6 3 9 19 पचे 95, यानी किलोमीटर पर आवर ये आ गया। अब हम देखेंगे कार की चाल, तो कार की चाल निकालिए, कार की चाल, तो कार की चाल अगर मैं देखेंगे तो कितना आ जाएगा ये, तो ये हो जाएगा, कह रहा है कि 4/5 है, 4/5 किसका है, तो ये ट्रेन की चाल का, तो 65 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 से काटेंगे 13 बार में कट जाएगा, और 13 चौको 13 चौको 52, यानी कि 52 किलोमीटर पर आवर कार की चाल आ गया। हमसे पूछा जा रहा है कार कितनी दूरी तय करेगी, तो कार द्वारा तय की गई दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल गुणे समय, यानी 52 गुणे 22। अब 52 गुणे 22 मतलब 22 दूनी 44, कैरी हाथ में 4 बचा, अब 22 बचे 110 और 4 114, यही तो आएगा ना, तो 1144 किलोमीटर कार के द्वारा दूरी तय की जाएगी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है दोस्तों। इस प्रश्न में कहा गया है रमन शहर 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से गया और वापस 50 किमी की गति से आया।
शहर जाने में यदि उसे 1 घंटा अधिक लगा हो तो शहर से घर की दूरी है। देखिए जाने में स्पीड उसका था 45 का और आने में उसका स्पीड था 50 का। रेशियो में देखेंगे तो 5 9 45 और 5 10 पे 0 50। ये चाल का रेशियो है, ठीक है ना, ये चाल का रेशियो हो गया। समय देखेंगे तो व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी 10 यहाँ पे हो जाएगा तो 9 यहाँ पे। 9 के चाल से गया तो मान लीजिए कि 10 समय लगा, समय, ठीक है। 9 के चाल से गया तो 10 समय लगा, 10 के चाल से गया तो 9 समय लगा। कुछ भी हो सकता है, ये समय समय जो है यहाँ पे घंटा मिनट सेकेंड कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पे देखेंगे कितने का अंतर आ रहा है, तो 1 का अंतर आ रहा है। 1 बराबर 1 घंटा ही दिया हुआ है, अधिक लगा तो शहर से दूरी। अब 1 बराबर 1 घंटा तो 9 बराबर, तो लिख लीजिए यहाँ पे 9 बराबर 9 गुणे 1 घंटा। 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो ये आ जाएगा 9 आवर। अब 9 घंटा लगा ना, और चाल कितना है, यहाँ पे चाल आपका दिया हुआ है 50 का, तो बस इस 9 को बदले हैं तो इस 9 से इस 50 में गुणा कर देंगे सीधे सीधे। जिसको काटे थे रेशियो में बदलने के लिए इसी में मल्टीप्लाई करना है, याद रखिएगा। तो 9 से 50 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये चाल है और ये क्या है आपका समय है, 5 9 45 यानी 450 किलोमीटर। शहर से गांव के उसके घर की दूरी कितना है, 450 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। आशा करता हूं ये सभी प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। कहीं कोई त्रुटि है, कुछ गलती है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी तरह के नए प्रश्नों के साथ। आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है दोस्तों, पूरा वीडियो देखा कीजिए ताकि कुछ कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो सके। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।